हाँ जी, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, चैप्टर नंबर 17, क्लास 3rd। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स? नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है जो चीजें कुदरत ने हमें दी हैं, कुदरत ने बनाई हैं, जैसे कि एनिमल्स, सन, प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सारे क्या हो गए? जो कुदरत ने चीजें बनाई है वो क्या बन गई? नेचुरल थिंग्स बन गई। और मैन मेड का मतलब क्या है? मैन मेड का मतलब होता है जो चीजें आदमी ने बनाई हैं, ठीक है? जैसे एक शुगर केन की एग्जांपल ले लो। शुगर केन क्या होता है? गन्ना, है ना? हम क्या करते हैं? उसको खेतों में उगाते हैं, है ना? तो वो प्लांट है। तो शुगर कैन क्या है? एक नेचुरल थिंग है, ठीक है? बट शुगर कैन से जो हम शुगर बनाई, वो शुगर चीनी क्या हो गई? हमने खुद बनाई ना इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या बन गई? मैन मेड थिंग, ठीक है? वो क्या बन गई? मैन मेड थिंग बन गई, है ना? अब आप लोग बताओ और कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे आपकी पेंसिल हो गई, पेंसिल क्या है? मैन मेड है। पेंसिल क्या है? मैन मेड। मैन मेड। आपका बैग, आपके कपड़े, ठीक है? अब कपड़े किससे बनते हैं बताओ मेरे को, आपको पता है ना? क्लॉथ किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? समर में तो हम कॉटन से, है ना? कॉटन। हाँ, जैसे स्वेटर हमने पहन रखा है, सर्दी में स्वेटर पहनते हैं। जैसे मेरी कैप देखो, ये किससे बनी है? वूल से बनी है ना? वूल। हाँ, वूल फाइबर किससे मिलता है बताओ? फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन वूल? शिप। हाँ राइट, शीप से बनता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है जो हमें कुदरत से मिलती हैं, तो हम उनको कहते हैं नेचुरल थिंग्स। एंड जो हम खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। चलो पढ़ो। वी सी मैनी थिंग्स, THING, यस, थिंग्स। क्या बन गया? थिंग्स। मैं जिसको बोलूंगी ना अंडरलाइन करने के लिए, बेटा मैं जिसको बोलूंगी अंडरलाइन करने के लिए वही करना है आपने अंडरलाइन, ठीक है? सारे वर्ड्स अंडरलाइन नहीं करने। जब मैं बोलूंगी कि अंडरलाइन द वर्ड, देन जस्ट अंडरलाइन ओनली दैट वर्ड। गुड मॉर्निंग महक, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया है? टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो। हमारे लिए क्लास ही नहीं लग रही मैम, कोशिश ओके कर ओके, कोई बात नहीं, ओके। ओपन योर बुक विद चैप्टर नंबर 17, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, ठीक है? अभी कोई शोर नहीं मचाएगा, हम पढ़ेंगे। चलो। सो बेटा क्या है कि हम वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है? आप अपने आसपास देखो, कितनी सारी चीजें हैं ना? कहीं कपड़े पड़े होंगे, कोई फ्रेम है, क्लॉक लगा होगा, बेड है, कोई फोटो फ्रेम लगी होगी, फैन लगा होगा के ऊपर, है ना? तो बहुत सारी चीजें आपके आसपास होती हैं। These things are of two types। तो ये जो चीजें हैं वो दो तरह की हैं। फर्स्ट इज नेचुरल थिंग्स एंड सेकंड इज मैन मेड थिंग्स। पहला क्या आ गया? जो कुदरत ने हमें दिया है, नेचुरल थिंग्स। एंड मैन मेड का मतलब क्या होता है? जो आदमी बनाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर बनाता है, या फिर किसमें बनाता है? फैक्ट्रीज के अंदर बनाता है, उसको हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स, ठीक है? चलो पढ़ो मेरे साथ। वी सी। अनुराग आप भी बोलो बेटा मेरे पीछे। महक आप भी, पुट योर फिंगर वेयर आई एम रीडिंग। जहां पे मैं पढ़ा रही हूँ वहीं पे अपनी फिंगर रखना। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो पढ़ो। वी सी मैनी, MANY क्या बन गया? मैनी। मैनी थिंग्स, THINGS क्या बन गया? थिंग्स। थिंग्स अराउंड अस। These things are of two types। वेट बेटा।
बेटा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल थिंग्स, फर्स्ट क्या लिखा है, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेचुरल थिंग्स। क्या लिखा है बोलो? Natural NATURAL, नेचुरल। THINGS क्या बन गया? थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या बन गया बेटा? things. राइट। अब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं? बताओ। Who will tell me what are? हाँ जी, हर्ष, टेल मी। गुड मॉर्निंग कंचन। बेटा टेल मी व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? कुदरत। हाँ, कुदरत से मिलने वाली चीजें, ठीक है। कुदरत से मिलने वाली वस्तुओं को, चीजों को, थिंग्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं। चलो आगे पढ़ो। थिंग्स which are found in nature are called natural things. दोबारा पढ़ो। थिंग्स which are found in nature are called natural things. तो वो चीजें जो हमें कुदरत से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं, ठीक है। अभी कौन कौन सी होती है वो पढ़ेंगे हम। We also see animals, birds, plants, mountains. डिक्टेशन वर्ड के लिए फर्स्ट वर्ड आपने क्या लिखना है? माउंटेन, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले हम डिक्टेशन वर्ड लिखते हैं ना नोटबुक पे। सो राइट फर्स्ट वर्ड माउंटेन्स, अंडरलाइन दिस वर्ड, टेक योर पेंसिल एंड अंडरलाइन द वर्ड माउंटेन्स। कर लिया? हैव यू डन गुशान? ओके। महक, माउंटेन, अंडरलाइन द वर्ड माउंटेन्स। MOUN, माउंट, TAINS, माउंटेन्स। क्या बन गया? बोलो माउंटेन्स। बताओ क्या बना? Mountain. राइट। नेक्स्ट रिवर्स, Mountain. रिवर्स, बेटा माउंटेन्स क्या होते हैं? पहाड़। क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। उसके बाद रिवर्स क्या होती है? नदियां। रिवर्स क्या होती है? नदियां। नेक्स्ट सैंड क्या होती है? रेत, ठीक है। जैसे घर बनाती है तो रेत लगी होती है ना, सैंड क्या होती है? रेत। उसके बाद है क्लाउड्स, अंडरलाइन करो क्लाउड्स वर्ड को भी। सेकंड वर्ड आपके क्या बन गया? क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स क्या होते हैं बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड्स? क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल। गुड, वेरी गुड, बादल। क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल, ठीक है। आगे क्या लिखा है पढ़ो। SUN क्या बन गया? Sun. मून। STARS क्या बन गया? स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? तारे, जो रात को हमें मून के साथ आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स हमें आसमान में दिखाई देते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? स्टार्स। क्या कहते हैं? स्टार्स। अगले ह्यूमन बींग्स, HUMAN, ह्यूमन। क्या पढ़ो? बोलो क्या लिखा है ये? HUMAN, Human. BEINGS क्या बन गया? बींग्स। क्या बन गया? राइट, ह्यूमन बींग्स। क्या बन गया बेटा? राइट। नेक्स्ट, ऑल ऑफ these are natural things. Okay, so
तो ये क्या बन गया, नेचुरल थिंग्स बन गए, things. ठीक है। दीज आर नेचुरल थिंग्स। हमें पता लग गया ना कौन कौन सी नेचुरल थिंग्स होती हैं, पक्षी, जानवर, हम खुद इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, पौधे, पहाड़, नदियां, रेत, चट्टाने बड़ी बड़ी जो होती हैं, ठीक है। तो ये सारे बादल, सूरज, चांद, सितारे, ऑल दीज आर नेचुरल थिंग्स। जो कुदरत ने, भगवान ने बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं। यस, अब देखो कहते हैं नेचुरल थिंग्स जो होती है ना वो दोनों ही होती हैं, लिविंग भी होती हैं। अब लिविंग का मतलब बताओ मुझे, कौन बताएगा? Who will tell me the meaning of living? Can you tell me the meaning of living? Living का मतलब क्या है? हम लिविंग बीइंग्स हैं या नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, बताओ। राइट, ठीक है। लिविंग कौन से होते हैं, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, प्लांट्स भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग वो ऐसे खाना नहीं खाते, बड़े नहीं होते वो, ठीक है, चलते नहीं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। वो जैसे माउंटेन्स, पहाड़, वो चलते तो नहीं है, वो एक जगह पे रुके रहते हैं ना, ठीक है। तो जैसे नदियां, है ना, चट्टाने, ये क्या होती हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ओके, समझ आ गया सबको? चलिए, ओके, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, बच्चा मेरे पीछे पीछे बोलो ना। प्लांट्स, एनिमल्स and human beings are natural things and these are living. These are called natural living things. ओके, तो क्या लिखा है, पौधे, जानवर, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे क्या हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है। कुदरत ने चीजें बनाई है, इनको कुदरत ने बनाया है, और ये क्या है, लिविंग है, ठीक है। सांस लेते हैं, बड़े होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लिविंग है, रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं ये। So these are called natural living things. तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे natural living things. हम क्या बोलेंगे इनको, क्या लिखा है ये ब्लू वर्ड्स में, natural living things. What we call natural living things. Okay, समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। माउंटेन्स, सन, sand, rivers and moon are also natural things. But these are non-living. ये कहते हैं पहाड़, सूरज, रेत, चट्टाने, नदियां, मून, सन, ये सारे क्या हैं, ये भी नेचुरल थिंग्स ही हैं, इनको कुदरत ने ही बनाया है, बट ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। क्या है, ये सारे नॉन लिविंग है, ये सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है, खाते पीते नहीं है, ये बढ़ते नहीं है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। चलो समझ आ गया यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. मैंने अभी डिक्टेशन वर्ड सिर्फ 2 वर्ड लिखवाए आपको, ठीक है, माउंटेन्स और एक क्लाउड्स, पता है ना आपको? 2 वर्ड्स मैंने अभी आपको करवाए हैं, वन इज माउंटेन एंड सेकंड इज क्लाउड। ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, नोटबुक के ऊपर डिक्टेशन वर्ड लिखने हैं ना, तो आपने क्या करना है, पहले इनको ही लिखना है, ठीक है बच्चे, समझ आ गया सबको? Yes, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज करेंगे आपका मैन मेड थिंग्स वाला, ओके।
वेट बेटा। चलिए लेट अस नेक्स्ट पेज। मैन मेड थिंग्स। अभी हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ लिया जो नेचुरल थी। अभी हम क्या पढ़ेंगे? मैन मेड थिंग्स। ठीक है, मैन मेड क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको? मैन मेड का मतलब क्या है? हाँ जी बच्चे, टेल मी व्हाट डू मीन बाय मैन मेड थिंग्स? मैम जो इंसानों ने बनाई है चीज। गुड, वेरी गुड। मैन का मतलब होता है आदमी, है ना? तो जो हम इंसानों ने बनाई है इंडस्ट्रीज के अंदर। अब देखो पेंसिल है, पेंसिल लिविंग है? पेंसिल आपकी सांस लेती है क्या? आपके साथ वो खाना खाती है? खाती है? नो। तो वो क्या बन गई? मैन मेड बन गई। क्या बन गई वो? मैन मेड। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैन मेड थिंग्स के बारे में आपका। मैन मेड थिंग्स। सो थिंग्स, पढ़ो मेरे पीछे। थिंग्स मेड बाय मैन are called man made things। ठीक है, जो चीजें आदमी ने बनाई हैं, इंसान ने बनाई हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? विच थिंग्स वी कॉल देम? मैन मेड थिंग्स। गुड, सब बच्चे बोला करो बेटा। ठीक है, चलो आगे। मैन हैज मेड दीज थिंग्स फॉर दिस, फॉर हिज यूज। चलो मेरे पीछे बोलो। मैन हैज made these things for his use। ठीक है, यूज क्या होता है? किसी चीज को यूज करना, उपयोग करना। जैसे अभी आप पढ़ने के लिए क्या यूज कर रहे हो? बुक यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो ना? ठीक है, वी आर यूजिंग मोबाइल फोन। जैसे आई एम यूजिंग लैपटॉप, अ मोबाइल एंड अ बुक। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट यू? यू आर यूजिंग अ बुक एंड अ मोबाइल। ठीक है, तो जो आदमी ने अपने यूज के लिए चीजें बनाई हैं वो क्या बन जाती हैं? मैन मेड थिंग्स। ठीक है, अभी मेरे को बताओ, जैसे इसमें से चीजें जो नीचे हैं, हाउस, हाउस मैन मेड होता है या नेचुरल है? बताओ। मैन मेड। राइट। चेयर बताओ। चेयर, चेयर के बारे में कौन बताएगा? चेयर क्या है? नेचुरल थिंग है, मैन मेड थिंग है? मैन मेड। मैन मेड। कार मैन मेड होती है या फिर नेचुरल होती है? मैन मेड। गुड, ठीक है। सारी चीजें दैट the things that can see on the screen, all things are man made। aeroplane, football, shoes, table, all things are man made here। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट अस रीड। we see things like table, chairs, cars, shoes, electric lights। अंडरलाइन द वर्ड इलेक्ट्रिक लाइट। अभी थर्ड वर्ड है आपका डिक्रेशन वर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब घर में जैसे हम गुरुपुर्ब होता है या फिर दिवाली होती है, जन्माष्टमी होती है, तो त्योहारों पे हम घरों को डेकोरेट करने के लिए, अपने हाउसेस को डेकोरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज इलेक्ट्रिक लाइट्स। हम क्या यूज करते हैं?
राइट, आगे देखो टॉयज। नेक्स्ट यहाँ पे भी अंडरलाइन करो। फोर्थ वर्ड इज बिल्डिंग्स। वर्ड इज बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग्स होती हैं इमारतें, ठीक है, एटसेट्रा। चलो दोबारा हम पढ़ते हैं इस लाइन को। लेट अस रीड अगेन। वी सी थिंग्स लाइक टेबल्स। गुरशान मेरे पीछे बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। चेयर्स, कार्स, शूज, इलेक्ट्रिक लाइट्स, टॉयज, बिल्डिंग्स, एटसेट्रा। ओके, तो हम बहुत सारी चीजें, टेबल, चेयर, आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्डिंग है ना, ऑल दीज आर मैन मेड थिंग्स। सारी चीजें कौन सी हैं? मैन मेड चीजें हैं। आगे पढ़ो। इन एंड अराउंड आवर हाउस। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर मैन मेड थिंग्स। यस, सारी चीजें कौन सी यहाँ पे बताई हैं? मैन मेड थिंग्स के बारे में यहाँ पे हमें बताया है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम एग्जांपल्स। द अर्थ। अंडरलाइन करो बेटा इसको। मैं फिफ्थ वर्ड लिखवा है मैंने आपको। अंडरलाइन द वर्ड अर्थ। अंडरलाइन कर लो नेचुरल। 6, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैन मेड। 7। नेक्स्ट वर्ड इज मार्बल। यहाँ से मैं लिखवा रही हूँ मार्बल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फर्नीचर। 9। एंड यहाँ से लास्ट वर्ड है, यहाँ पे लिखो 10th वर्ड रिवर्स। ओके, रिवर्स। हैव यू नोटेड डाउन? ओके बेटा, फिफ्थ वर्ड कौन सा था? अर्थ। फिफ्थ वर्ड कौन सा है? अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वर्ड कौन सा मैंने बताया अभी आपको? नेचुरल। चलो मेरे साथ पढ़ते रहो, आपको पता लग जाएगा। मेरे पीछे बोलो। द अर्थ is natural the road is man made। ठीक है, धरती क्या है? जहाँ पे हम रह रहे हैं, जैसे प्लेनेट पे, जैसे आपको पता है यूनिवर्स में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स होते हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स। एंड उन 8 प्लैनेट्स में से लाइफ मतलब ह्यूमन बींग्स किस प्लैनेट पे हैं? ओनली ऑन अर्थ, धरती पे। अर्थ। हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। पता है ना आपको कौन से प्लैनेट में रहते हैं हम? अर्थ में रहते हैं, राइट। चलो, अर्थ क्या है? नेचुरल है। अर्थ क्या होता है बेटा? नेचुरल, राइट। बट द रोड इज मैन मेड। रोड क्या होता है? रास्ता, सड़क है ना, जिसपे हम चलते हैं, जिसपे बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चलते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं, रोड को हम कहते हैं कि वो क्या है? मैन मेड है। रोड क्या होता है? मैन मेड। ठीक है, तो इस लाइन में आपने 3 वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। फिफ्थ वर्ड है अर्थ, सिक्स्थ वर्ड इज नेचुरल एंड सेवंथ वर्ड इज मैन मेड। Done? Have you done?
Yes, ma'am. Okay, next point is second point. Now let us read this. The earth is, sorry, the river The river is natural, is natural, but the canal but the canal is man-made. is man-made. ठीक है, तो रिवर क्या होता है बेटा? नदी। नदी क्या बनाती है? कुदरत ने बनाई नदियां। बट जो कैनाल होती है, छोटी छोटी सी नदियां, आपने अपने आसपास देख लो, सीधी आप गांव की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपने देखी होगी छोटी सी नदी जाती है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? कैनाल। और वो किसने बनाई है? वो आदमी ने बना दी, सो दैट कि वो नदियों का पानी जो होता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो ये क्या है? कैनाल क्या है? मैनमेड। और रिवर क्या होता है? नेचुरल होता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें भी मैंने कोई अंडरलाइन नहीं करवाया इस पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करवाया है मार्बल। 8th वर्ड इज मार्बल। ठीक है, आगे पढ़ो। द मार्बल रॉक इज natural but a building made of marble is man-made. So मार्बल जो है, मार्बल चट्टाने जो होती हैं वो कुदरत ने बनाई हैं, बट जो बिल्डिंग यूज करते, ताजमहल आपने बिल्डिंग देखी है बेटा, उसमें मार्बल, व्हाइट मार्बल लगा हुआ है, तो वो व्हाइट मार्बल कुदरत ने बनाया है, नेचुरल थिंग है। बट वो बिल्डिंग तो लेबर ने बनाई ना, इंसानों ने बनाई थी, है ना? तो वो बिल्डिंग जो है वो क्या है? दैट इज मैन मेड। बिल्डिंग क्या होती है? मैन मेड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अभी। वुड इज natural but the furniture made out of it is man-made. वुड क्या होती है? लकड़। और हमें वुड कहाँ से मिलती है? बताओ, वुड हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन वुड? बेटा बताओ, हु विल टेल मी द आंसर? ट्रीज से मिलती है। और ट्रीज कहाँ से आते हैं? ट्री आपने कहाँ तक देखे हैं? ज्यादातर ट्रीज कहाँ पे होते हैं? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट क्या होते हैं? जंगल। फॉरेस्ट में हमें क्या मिलती है? ट्रीज। वहां से क्या मिलती है? वुड। ठीक है, चलो वो क्या हो गए? हमें नेचर ने दिया है। फॉरेस्ट, ट्रीज क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स होती हैं। ठीक है, बट जो फर्नीचर बनता है, जैसे आप बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, कोई बच्चा है ना, टेबल आगे रखा हुआ है वुड का, तो वो हमने फर्नीचर बनाया। बट वो फर्नीचर कुदरत ने थोड़ा हमें बना के दे दिया कि भाई आओ ले जाओ उसको। ठीक है, वो किसने बनाया? आदमी ने, मैन मेड। ठीक है, वो क्या है? इंसानों ने बनाया। क्या? फर्नीचर। चलो ये चैप्टर समझ में आ गया सबको? हैव यू गॉट द चैप्टर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है। लेट अस रिवाइज भी देख लेते हैं एक बार। नेचुरल थिंग्स दो तरह की होती हैं। क्या होती है? लिविंग और एक क्या होती है? नॉन लिविंग। ठीक है, नेचुरल थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नॉन लिविंग एंड अदर इज लिविंग। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद क्या? ऑल मैनमेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। जितनी भी मैनमेड थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं। ओके, नेक्स्ट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे क्या हैं? नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया अच्छे से। माउंटेन्स, सन, स्टार्स, रिवर्स और आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। समझ आ गया सबको बेटा चैप्टर? Yes, ma'am. 17th चैप्टर नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स ऑफ क्लास 8। ठीक है, तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है? चैप्टर रीड किया है और डिक्टेशन वर्ड्स कर लिए हैं। आपने बहुत ही सुंदर, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं आज, एंड चैप्टर रीड करना है। ठीक है, नोट योर डायरी नाउ। डेट डालो, व्हाट इज डेट टुडे? 6 January। 6 January। 6 January। नेक्स्ट ईवीएस का होमवर्क मैं दे रही हूँ। ईवीएस होमवर्क को, ईवीएस सब्जेक्ट, रीड चैप्टर
17 and write dictation words on notebook and write neat and clean, all of you. Okay, Anurag, especially you. नीट एंड क्लीन लिखना है, फास्ट फास्ट नहीं लिखना है, पेंसिल अच्छे से शार्प करके पेंसिल आपने अपने नोटबुक के ऊपर लिखना है। कॉपीज बिल्कुल भी छुट्टियों में फाड़ नहीं देनी है आपने, गंदा गंदा कुछ नहीं करना कॉपी, ठीक है? कोई ड्राइंग नहीं बनानी है, नीट एंड क्लीन नोटबुक जो है आपने अपनी रखनी है, ठीक है? So this is your homework. Write dictation words of chapter 17 on your notebook and also read chapter. Tomorrow हम आपसे जो है चैप्टर की रीडिंग सुनेंगे, सबको रीडिंग जो है वो आनी चाहिए। ओके बच्चे, महक स्पेशली आप बेटा रीडिंग अच्छे से करनी है आपने। महकदीप, मैम डायरी क्या थी? बेटा मैंने शो की हुई है, देखो आपके इस पे व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ। I have sent in your group also. यहाँ से देख के लिखना है, but डायरी नोट होनी चाहिए। After holidays, I will check your diaries and notebooks also. Okay? Write neat and clean. Once again, I am telling you, your writing should be neat and clean on notebooks. Don't tear notebooks also. Have you noted your diaries? Yes, ma'am. Okay, beta, I am going to class over the class now. Have a nice day, all of you. We will see each other in the next class. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye, bacha.